ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम भक्तों। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए आज की वीडियो में हम कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई यानी कि आज रखा जाएगा। देवसैनी एकादशी के बाद ये व्रत पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ अंत में ये व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। आइए हम कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा हम आप लोगों को सुनाए उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवसैनी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में तो बता दिया है, अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कथा कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राज के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे क्या है कथा? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद,
ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसलिए हमें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। यदि हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी व्रत कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति पर जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की इस कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है और व्रत करता है तथा उनका पूजन करता है। भगवान विष्णु का पूजन करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति श्री कामिका एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। आशा है आप लोगों को ये कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई व्रत कथाओं के साथ, भक्ति से संबंधित जानकारी के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। यदि आप लोग चाहें तो भक्ति से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका उत्तर अवश्य ही मिलेगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और श्री हरि विष्णु भगवान अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।